क्या मैंने कल सिखाया था? दरिया के बारे में। तो हम आज पढ़ेंगे एक ही कर दरिया में डाल। चाचा प्लीज हुक्का ना पिए, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये गलत चीज है, इसको नहीं देख के अडॉप्ट करना, ठीक है? वाह भाई, इस बार फिर पूरे पैसे लेकर आए हो। कैसी बात करते हैं दाऊद साहब, इतना अरसा हो गया मुझे आपके लिए काम करते हुए, तो मेरी वफादारी पे यकीन कर लेना चाहिए। चिख्ता, एक बात याद रखना, पैसा और ईमान एक ही रास्ते के मुसाफिर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, मिलते हैं फिर। कहाँ थी तुम यार? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी डैड कितना कंसर्न थे तुम्हारे लिए? कॉल तुम्हें पता है ना थ्रेट्स हैं, ना कोई तला ना कोई खबर। प्लीज आइंदा ऐसे मत करना, यू प्रेशियस। फराज की शादी अटेंड करने आया हूँ मैं, जिंदा होना जरूरी है। मैं सोचा था आपसे मिल लूँ। बाबा, उस रास्ते में चलने का मुझे कोई फायदा नहीं जिस रास्ते में आपका दर्द शामिल ना हो। अच्छा, सोच लो। आपकी बेटी हूँ ना, मुझे भी तेरे लोग ही पसंद आते हैं। डरा दिया था कल रात आप। आपके अपने भाई हैं, खुदा का खौफ करें। क्या बताएंगे दुनिया वालों को हम? तुम्हारा वो सगा मामू रिश्ता बना फिरता था सबके सामने। रिश्वतखोरी का सिर्फ इल्जाम लगा है। असल में वो रिश्वतखोर साबित कुछ नहीं हुआ अभी। साबित हो गया तो चोर है, रिश्वत लेते हैं। रख लिया करो, ये सिर्फ बारिश से नहीं धूप से भी बचाती है। जब भी आते हो दुख ही देते हो। मैं दुख देता हूँ? इस शक्ल को देख के दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? कभी मुस्कुरा भी लिया करो मीरू। 80 रुपए। 50 दूंगी। भले। इसके 30 दूंगी। भले। इसके 20 दूंगी। भले। हरी मिर्ची भी डालिएगा। ये हरी मिर्ची फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? फिल्मों में जा खूबसूरत हो, सब्जी तो नहीं लोगे, हीरो लग रहे हो। हाँ? नहीं तो ड्रामों में तुम्हें उठा लेंगे। कहाँ से आए हो? यूके। मैं भी यूके। उमरकोट। यूनाइटेड किंगडम। भले। छोड़ू है, बहुत बड़ा छोड़ू है, यूके। गाइस, शिब्रा की मोहब्बत में शामिर अपना सारा हुलिया बदल लेता है। उसकी आपा उसे देखकर बहुत ज्यादा हंसती है। कितना प्यार हो गया। शामिर को आपा बोलती है, अब तो मुझे लगता है मेरा बच्चा जवान हो गया है। शामिर बोलता है, हाय आपा क्या बताऊं, जब से उसे देखा है होश नहीं संभाला जाता। अल्लाह तेरी गरीब होने की सारी उम्मीदें पूरी करे। शामिर नकली क्वालिफिकेशंस के अपने दोस्त से डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है कि मैं जाऊंगा और जॉब लेकर आऊंगा। शामिर का दोस्त आगे से हंसता है और कहता है, यार तू मोहब्बत के लिए कितनी गुर्बत अपना रहा है। शामिर आगे से बोलता है, भाई शिब्रा चीज ही ऐसे है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। सर मैं कमन। क्योंकि शामिर को कहीं से पता चलता है कि वहां पर जॉब पड़ी हुई है। अगले ही दिन आम सा शलवार कमीज पहनकर शामिर शिब्रा के बाप के ऑफिस में पहुंच जाता है। शिब्रा के बाप को पता चल जाता है कि ये डिग्री के जो कागज हैं ये फेक हैं। क्या लगता है तुम्हें, नाम बताने से हकीकत बदल जाएगी? तो शामिर को शक होने लग जाता है, इन्हें पता तो नहीं है कि मैं एक अच्छी खासी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। फिर अचानक से शिब्रा का बाप कहता है, ये जाली कागज कहाँ से लेकर आए हो जॉब के लिए? शामिर शिब्रा के बाप का दिल जीतने के लिए बोलता है, सर जी मुझे जॉब चाहिए थी, मेरे घर के हालात बहुत मुश्किल हैं, इसलिए मैंने नकली कागज बनवाया था, प्लीज मुझे जॉब पे रख लें। शिब्रा का बाप बोलता है, चलो ठीक है, मुझे घर के लिए एक नौकर की जरूरत थी, तुम उतर ही आ जाना। शामिर के बाप की जो बीवी होती है वो इस इंसान की बहन होती है और कहते हैं कि पार्टी के लिए पैसा दें, लेकिन ये कहता है मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और तुम चाहती हो कि मैं इस मरती हुई पार्टी को फंड दे दूं? फिर आगे आप देखेंगे शिब्रा जहाँ पे भी जाती है शामिर उसके पीछे होता है। शिब्रा एंड पे उसे बुला लेती है। पीछा कर रहे हो ना मेरा? शामिर शिब्रा को देखकर डर जाता है और कहता है, मैडम जी मैं तो बस इधर से ही गुजर रहा था, आपके पीछे नहीं आ रहा था। शिब्रा बोलती है, मुझे पता है तुम लोग ऐसे ही बोलते होते हो। मार बार तो नहीं खानी? शामिर बोलता है, नहीं जी नहीं, मैं मार से बहुत ज्यादा डरता हूँ। फिर आगे से शिब्रा बोलती है, फिर क्यों मेरा इतना पीछा किए जा रहे हो कब से? शामिर बोलता है, जी नाराज ना होइएगा, आपके मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे। नहीं पीछा मैं नहीं कर रहा जी, पीछा ये भी आपके पैसे कर रहे हैं। अब शिब्रा तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसके पास कौन से पैसे हैं जो अभी तक मुझे इसने देने हैं। फिर शामिर शिब्रा को याद दिलाने के लिए कहता है कि मैंने आपसे शादी पर 500 लिया था और उसका जो बकाया बनता था मैंने आपको नहीं दिया था। पूरे 170 रुपये आप ये कितने? शिब्रा ऐसे शामिर को देखती है और कहती है, तुम पागल तो नहीं हो, ये 170 रुपये देने के लिए वहां से यहाँ तक सिर्फ पैसे देने के लिए आ गए हो। शामिर बोलता है, ये तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं किसी का उधार नहीं खाता। शिब्रा बोलती है, अच्छा जी, हो तो बहुत बड़े इंटरेस्टिंग, ये बताओ यहाँ पर क्या करते हो? शामिर पता बताने लग जाता है और कहता है, मैंने वहाँ पर नौकरी करनी है। शिब्रा बोलती है, ओ रियली, वो तो मेरा घर है, तुम्हें किसने हायर किया है? फिर वो आगे से बोलता है, आपके अब्बू ने हायर किया है। शामिर शिब्रा को पाने के लिए उसे हमेशा तंग करता है। वो जब भी पढ़ रही होती है शामिर वहाँ पर पहुंच जाता है।
होता ये है जिस रास्ते से शिबरा आती जाती है वहाँ के हर बंदे से शामिर दोस्ती कर लेता है। वहाँ पर जो सब्जी वाला होता है उसकी तो शामिर के साथ बहुत अच्छी बन जाती है। वो शामिर के साथ खूब गप्पे लगाता है और खूब उसके साथ हाल अवाल करता है। शामिर दिन रात वहीं पर होता है। जब भी शिबरा आती है या जाती है शामिर उसके पीछे चल पड़ता है। शिबरा जब घर को जा रही होती है तो वो पीछे देखती है कि उसके पीछे कोई आ रहा होता है। वो पीछे जैसे मुड़कर देखती है तो शामिर होता है। शिबरा शामिर से बोलती है मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम मेरे पीछे आ रही होती है, खैर तो है? शामिर बोलता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तो वो कहती है मुझे अमीर लोग पसंद नहीं है। तो क्या होता है फिर अगले दिन शामिर अपना हुलिया इशारा तब्दील कर देता है और शिबरा के सामने पेश हो जाता है। अब शिबरा को बोलता है अब तो मैं आपको प्यारा लगता हूँगा। शिबरा बोलती है ये फजूल बातें छोड़ो, मुझे मोहब्बत पर भरोसा नहीं है। फिर आगे से शामिर बोलता है मोहब्बत पर भरोसा ना करें, आपको मुझ पर तो भरोसा है ना। ये बात सुनकर शिबरा को हंसी आ जाती है और कहती है तुम भी बहुत बड़े नमूने हो। शिबरा पूछती है यहाँ पर तुम कहाँ रहते हो, यहाँ तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। शामिर बोलता है अरे जी मैं तो यहीं आपके दिल के आसपास रहता हूँ लेकिन आप इनकी जगह ही नहीं दे रहे। शिबरा को खूब हंसी आ जाती है और कहती है तुम तो यार बड़े कमाल इंसान हो, कहाँ से सीखी है ये शायरी के अल्फाज। शामिर बोलता है ये तो नहीं पता कि कहाँ से सीखी है लेकिन जब से आपको देखा है होश नहीं संभाला जाता। फिर अगले दिन गाइस शामिर देर से घर जाता है। वहाँ पर उसका बाप कहता है शामिर तुम सारा दिन अकेले घर से बाहर घूमते रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता, इतने थ्रेट्स हैं हमारे पीछे। उसका बाप बोलता है तुम हमसे बात भी नहीं करते, यहाँ पर तुम्हारी माँ है मैं हूँ लेकिन तुम हो, हमें रेस्पॉन्स ही नहीं देते। शामिर बोलता है डैड मैं आपको एक बात क्लियर करके बताना चाहता हूँ, आपकी बीवी होगी वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ वो ही थी जो गुजर चुकी है। शामिर बोलता है डैड हमने तो इसे मेड हायर किया था अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखने के लिए लेकिन आपने तो इसे शादी कर ली। आगे से बोलता है हैरत होती है वैसे आप पर, आपके साथ इश्क लड़ाने के लिए हमने ये हायर नहीं की थी। ये बातें सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है मैं शामिर को जितना भी मोहब्बत और प्यार दूं लेकिन वो मेरी कदर बिल्कुल नहीं करता। फिर अगले दिन शामिर अपनी माँ की कब्र पर जाता है और वहाँ पर रो रहा होता है। तब उधर से उसकी बहन आ जाती है। वो बोलती है तुम हमेशा रोते रहते हो, तुम्हारे ऊपर आंसू अच्छे नहीं लगते। शामिर बोलता है अच्छे लगे ना लगे ये तो अब मेरे मुकद्दर बन गए हैं। तो उसकी आपा कहती है अच्छा ठीक है मैं अब तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढती हूँ जिसके साथ तुम खुश रहोगे और वो तुम्हें खुश भी रखेगी। शामिर बोलता है लड़की तो मैंने ढूंढ ली है लेकिन उसे मेरा हुलिया पसंद नहीं है। वो कहती है मुझे आम बंदे से शादी करनी है। उसकी आपा बोलती है तुम तो बहुत खास हो, मुझे लगता है तुम उसके दिल में उतर जाओगे। फिर अगले दिन जहाँ पर शिबरा आकर पढ़ाती है वहाँ पर आकर शामिर सो जाता है और उसे देखता रहता है। शिबरा भी सोच रही होती है कि आखिर इसका क्या करूँ, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, जहाँ भी जाती हूँ ये मुझे हर टाइम देख ही रहा होता है। फिर गाइस आगे आप देखेंगे शामिर की और शिबरा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों आपस में एक साथ बैठकर बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं रात को देर तक। शामिर भी उधर शिबरा के पड़ोस में ही रहने लग जाता है। जब भी शिबरा को देखता है कि वो बाहर पड़ी हुई है तो वो उसे देखता रहता है क्योंकि गाइस शिबरा CSS की तैयारी कर रही होती है। वो हमेशा पढ़ती रहती है और चोरी चोरी आंखों से ऊपर नीचे भी देखती रहती है कि कहीं से शामिर तो नहीं देख रहा। शिबरा की जैसे नजर ऊपर पड़ती है तो शामिर को हंसी आ जाती है कि शिबरा ने भी उसे देख लिया है। शिबरा उसे कानी आंख से देख रही होती है और कहती है क्या ऐसे देख रहे हो, यहाँ से जाओ, मुझे पढ़ने दो, मैंने बहुत सारा पढ़ना है, मुझे तंग ना करो। शामिर वहाँ से हंसते हंसते हुए चला जाता है और शक्ल उसकी खराब होती है कि शिबरा ने उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर अगले ही दिन शामिर बाजार में बैठा आइसक्रीम खा रहा होता है और वहाँ पे टोपी पहनी हुई होती है तो वहाँ पर शिबरा भी आ जाती है। शिबरा उसकी टोपी उतार कर खुद पहन लेती है और पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। शामिर बोलता है सोच कर बताऊँ या ऐसे ही बता दूँ। शिबरा कहती है ऐसे ही बता दो। तो वो कहता है बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। शिबरा कहती है वो तो तुम्हारे बताने से पहले ही मुझे पता था कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। शामिर और शिबरा का आपस में इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते यार, तो वक्त मजाक करते रहते हैं। तो यहाँ पर रात को शिबरा देर तक पढ़ रही होती है, पीछे से शामिर आ जाता है और उसका शीशा नाक करता है तो शिबरा देखकर डर जाती है। शिबरा कहती है सारा दिन तो तुम्हारे साथ होती हूँ, अब तो मुझे पढ़ने दो। शामिर कहता है थोड़ा सा बाहर आ जाओ, बस एक ही बात करनी है। फिर शामिर और शिबरा रात को देर तक छत पर बैठे रहते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं और कभी चांद को देखते हैं। शिबरा कहती है चांद को इतना क्यों देखते हो? तो आगे से शामिर इमोशनल हो जाता है और कहता है जब चांद सितारों को देखता हूँ मुझे अपनी अम्मी की याद आती है और उनकी कमी महसूस नहीं होती। फिर गाइस अगले दिन ये होता है कि शिबरा जोर जोर से अपने घर में कपड़े धो रही होती है। दूसरी साइड पर शामिर उसे देखने के लिए भी प्रैक्टिस कर रहा होता है कि आम सी जिंदगी कैसे जीते हैं। शामिर शिबरा की तरह अपना कपड़ा साफ करता है तो नीचे उसकी बहन होती है, उसके ऊपर सारा पानी जाता है और कहती है शामिर तुम्हें मसला है क्या, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर। ये देखकर शिबरा को हंसी आ जाती है और कहती है तुम बहुत बड़ी फिल्म हो, पता नहीं कब सुधरोगे। फिर दिन को शिबरा किताबें उठाकर पढ़ रही होती है और ऊपर से शामिर देखता है कि अब इसे तंग करता हूँ। शामिर सोच रहा होता है अब ऐसा क्या करूँ कि ये डर जाए। शामिर नीचे से पत्थर ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे उसे पत्थर मिलता है वो सीधा शिबरा को मारता है। शिबरा कहती है अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर होता ये है शामिर बहाने करने लग जाता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो पतंग ऐसे ऐसे जैसे उड़ाते हैं उस तरह कर रहा होता है।
शिब्रा भी वही पत्थर उठाकर पहले निशाना लगाती है, फिर जोर से उसको मारती है। वो जाकर फिर शामिर की आंख में लगता है और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। फिर शिब्रा भाग कर आती है। शिब्रा आकर कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, कुछ हुआ तो नहीं है ज्यादा। शामिर बोलता है आपके पत्थर मारने से क्या होगा, आपका पत्थर तो आया है और हमारे दिल पर लगा है, इससे कुछ भी नहीं होता। शिब्रा बोलती है वाह जी आदाब आदाब, आप तो बड़े गहरे अल्फाज अदा कर रहे हैं। शिब्रा की बहन अपनी बहन को कहती है आजकल तो कुछ ज्यादा ही शामिर के पीछे तुम नहीं भाग रही हो, ना कुछ पढ़ती हो ना कोई काम करती हो, बस सारा दिन शामिर के साथ खेलती रहती हो। शिब्रा बोलती है अच्छा जी, तो जनाब साहब हमें नोट कर रहे होते हैं, हम पर शक तो आपने भरपूर किया हुआ है। इधर फिर शामिर के बाप को पता चल जाता है कि शामिर आजकल एक गरीब लड़की के पीछे अपनी मोहब्बत जता रहा होता है। वो शामिर को समझाने की कोशिश करता है, शामिर लेकिन उनकी एक बात भी नहीं सुनता। शामिर आगे से बोल देता है कि आप मेरी परवाह ना क्या करें, मैंने पहले दिन से आपको यही बताया हुआ है। फिर अगले दिन शिब्रा के बाप की तबीयत कुछ सही नहीं होती। शिब्रा उसके साथ बैठी होती है और कहती है अब्बू आप हमेशा क्यों टेंशन इतनी ज्यादा लेते हैं। शिब्रा का बाप बोलता है मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तुम लोगों की टेंशन है, तुम लोगों की शादियां भी तो करनी है आकर। शिब्रा बोलती है अब्बू मैं आपका बेटा हूँ, आप क्यों मेरी टेंशन लेते हैं, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। उसका बाप बोलता है बेटा एक वक्त आता है जब माँ बाप नहीं रहते तो शोहर का सहारा चाहिए होता है। शिब्रा बोलती है चलें अब्बू ठीक है, आप मेरी टेंशन ना लिया करें, मैं अपने लिए खुद लड़का ढूंढ कर आऊंगी। फिर दोनों बाप बेटी हंसने लग जाते हैं और उसका बाप बोलता है वाह जी अब तो बहुत बड़ी हो गई हो तुम, हमारे फैसले तुम्हें मंजूरी नहीं है। शिब्रा बोलती है जो भी हो अब आप टेंशन तो नहीं लेंगे, ये बात तो दूर हुई ना हमारी। शिब्रा का बाप बोलता है चलें ठीक है अब मैं टेंशन नहीं लेता, तुम बड़ी हो गई हो ये भी काफी है। फिर अगले दिन शामिर रात को सोया होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती, वो शिब्रा के पास चला जाता है। शामिर बोलता है यार सोने की बहुत कोशिश की है लेकिन नींद ही नहीं आ रही, तुम डोरी दे दो ना। शिब्रा बोलती है वाह जी वाह आप तो बड़े आए हो, अबू देख लेगा, चलो जाओ यहाँ से। शामिर छली खा रहा होता है तो वो शिब्रा को भी दे देता है और कहता है तुम्हारे अब्बू को मैं मना लूंगा। शिब्रा बोलती है अब्बू ऐसे भी नहीं मानते, तुम कुछ बन जाओ फिर मेरा रिश्ता मांग लेना, वो हाँ कर देंगे। फिर अगले दिन गाइस शिब्रा को पुलिस पकड़ने आ जाती है क्योंकि वो बच्चों को बाहर पढ़ाती है, तो लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और कहते हैं ये बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते। तो पुलिस आती है, शिब्रा को उठाकर चली जाती है। शिब्रा कहती है मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया है। लेकिन होता ये है कि उसे पुलिस वाले डाले में डाल देते हैं और कहते हैं बीबी चुप करके बैठो। जब शिब्रा के बाप को ये बात पता चलती है वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर सकता होता, वो तो अपने असूलों का पक्का होता है। शिब्रा का बाप बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो सोच रहा होता है अब किससे बोलूं, मैंने कभी किसी से सिफारिश नहीं की, ना कोई मेरी सुनने वाला है। फिर शामिर शिब्रा से जेल में मिलने चला जाता है। शिब्रा कहती है शामिर मुझे अकेला छोड़ दो। शामिर बोलता है शिब्रा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करवा के रहूंगा, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। फिर होता ये है शामिर का बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो कहता है पापा मुझे एक लड़की को छुड़वाना है, आप काइंडली उसे छुड़वा दें। उसका बाप बोलता है मैं छुड़वा तो दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो तुम मान लेते हो तो मैं छुड़वा दूंगा। शामिर बोलता है जी जी आप बोले, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं शिब्रा को बस छुड़वाना चाहता हूँ। तो शामिर का बाप बोलता है तुम शिब्रा को छोड़ दोगे और मेरे दोस्त की बेटी देखने जाओगे। शामिर कहता है ठीक है एक शर्त पर, अगर वो मुझे पसंद आई तो मैं शादी करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। फिर होता ये है गाइस शामिर के बाप की सिफारिश पर शिब्रा को छोड़ दिया जाता है, जिस पर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है। शिब्रा की छोटी बहन बोलती है अम्मी ये शिब्रा को बहुत पसंद करता है, क्या हम इन दोनों की शादी करवा दें। फिर ये इन दोनों के रिश्ते की बात शिब्रा के बाप को भी पता चलती है, वो कहता है आगे जाकर देखेंगे, वो लड़का कोई जॉब तो करे। शिब्रा इधर आकर अपनी बहन पर गुस्सा हो रही होती है और कहती है तुमने अम्मी और अबू को क्यों बताया कि शामिर और मैं मिलते हैं। शिब्रा की बहन बोलती है कब तक छुप छुप कर मिलते रहोगे, अब सामने आकर मिलो जब रिश्ते की बात हो जाएगी। शामिर को जब ये पता चलता है कि वो उसकी मोहब्बत उसको मिलने वाली है तो वो उसके लिए फूल ले आता है। शिब्रा शामिर को ऊपर चढ़कर देख रही होती है। शिब्रा कहती है ओ ये क्या किया तुमने, अबू देख लेगा तो क्या कहेगा। शामिर बोलता है मैं बस कुछ नहीं जानता, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। शिब्रा की बहन उसे कहती है ओ कितना क्यूट है शिब्रा, तुम भी बोल दो अब आई लव यू टू। शिब्रा कहती है चुप करो, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो। दूसरी साइड पर शामिर की माँ उसके बाप के पास आती है और कहती है शामिर अब हाथ से पढ़ रहा है, आप उसकी कहीं पर शादी करवा दें या अपने दोस्त की बेटी से मिलवा दें। तो शामिर का बाप बोलता है हाँ मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो इस बात की। शामिर को उसका बाप बोलता है शामिर कल तैयार लेना, तुम और मैं अपने दोस्त के पास मिलने जाएंगे। शामिर अपने बाप के दोस्त के घर जाता है, वहाँ पर उसकी बेटी को शामिर बहुत ज्यादा पसंद आता है लेकिन शामिर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शामिर वहाँ से चला जाता है। होता ये अब जब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो शामिर का बाप बोलता है अपने दोस्त को मैं तुम्हारी बेटी का अपने बेटे के लिए हाथ मांगना चाहता हूँ। शामिर बोलता है डैड मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे कोई और लड़की पसंद है। तो इस बात पर शामिर के बाप का दोस्त बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि शामिर ने उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की होती है। फिर अगले ही दिन शामिर शिब्रा के बाप के पास जाता है और कहता है मैं शिब्रा का हाथ मांगने आया हूँ। शिब्रा का बाप बोलता है बेटा अब मैं क्या कहूँ, तुम कुछ बन के आओ फिर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ दे दूंगा। शिब्रा उधर ASP बन जाती है तो शामिर कहता है कि मैं अब सियासत में जाऊंगा। शामिर अपने बाप को बोलता है कि अब मैं सियासत में आना चाहता हूँ। उसका बाप बोलता है बेटा सियासत में आना इतना आसान नहीं है, तुम्हारी अपोजिशन के जो पार्टी के मालिक हैं हमेशा वो जीते आ रहे हैं। शामिर बोलता है डैड वो पहले जीते आ रहे थे,
अब मैं जीतूंगा। शामिर क्या करता है, अपोजिशन पार्टी वाले के बेटे को उठा लेता है और कहता है इस पर वोट में अगर तुम उठोगे तो तुम्हारा बेटे को मार दूंगा। तो अपोजिशन पार्टी वाला कहता है अगर तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपने दोनों हाथों से शामिर का गिरबान पकड़ लेता है। शामिर कहता है ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम्हारे बेटे के साथ बहुत बुरा होगा, इसलिए छोड़ दो। शामिर अपोजिशन पार्टी वाले के बेटे के पास आता है और कहता है तुम्हारे बाप को तुम्हारी परवाह ही नहीं है, मैंने कहा पार्टी छोड़ दो। वो तो बोलता है मैं तो पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अपोजिशन पार्टी वाले का बेटा बोलता है मेरा क्या कसूर है इसमें, मेरा डैड नहीं मानना, मुझे तो छोड़ दो। शामिर बोलता है ऐसे नहीं, जब तक तुम्हारा डैड नहीं मानेगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम जहाँ तक बंदी बने रहोगे। फिर दूसरी साइड पर शिब्रा के बाप को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि शामिर 2 नंबरी से वोटिंग जीतना चाहता है। तो वो शिब्रा को बताता है शिब्रा शामिर ऐसे कर रहा है। शिब्रा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, अबू शामिर तो ऐसा नहीं कर सकता।